तो वर्ण व्यवस्था बनाओ। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण को 4 अधिकार था, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, संपत्ति रखेगा, हथियार रखेगा। क्षत्रियों को 2 अधिकार दिया, पढ़ेगा, संपत्ति रखेगा और हथियार रखेगा। 3 अधिकार क्षत्रियों को दिया। और वैश्य को 2 अधिकार दिया, पढ़ेगा और संपत्ति रखेगा, हथियार नहीं रखेगा, गुरु नहीं बन सकता। और शूद्र को 4 अधिकार से वंचित किया, न पढ़ेगा, न पढ़ाएगा, न संपत्ति रखेगा, न हथियार रखेगा। इस प्रकार ये 4 अधिकार से वंचित करने के बाद यहाँ का जो मूल निवासी है वो ब्राह्मणों का गुलाम हो गया। आदमी और जानवर में क्या फर्क होता है? आदमी भी खाना खाता है, जानवर भी खाना खाता है। आदमी भी बच्चा पैदा करता है, जानवर भी बच्चा पैदा करता है। तो फिर आदमी और जानवर में क्या फर्क है? आदमी से भी आप शिक्षा छीन लीजिए, बुद्धि विवेक छीन लीजिए, तो आदमी भी 2 पैर का जानवर हो जाता है। तो ब्राह्मणों ने क्या किया? यहाँ के जो मूल निवासी 85% थे, इनसे शिक्षा, संपत्ति और हथियार सारा अधिकार छीन लिया साथियों। और छीनने के बाद यहाँ पर उसने वेदों की रचना, पुराणों की रचना करके अपना पखंड इस देश में चालू किया साथियों। इस देश में पखंड का राज कायम हो गया। इस बीच जब देश में बहुत ज्यादा ब्राह्मणों का वर्चस्व था, पखंड था, लूट खसोट था, इस बीच में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। और ये महात्मा बुद्ध, आपको गर्व होगा कि हम आज जो हम निषाद जाति के लोग हैं, मल्लाह जाति के लोग हैं, ये महात्मा बुद्ध भी जो है एक मल्लाह समाज के जो महामाया उनकी माँ है वो मल्लाह जाति की थी, वो कोल वंश की थी और राज परिवार के थी। उस मल्लाह के गर्भ से वो पैदा लिया महात्मा बुद्ध। और मल्लाह के गर्भ से पैदा लेकर महात्मा बुद्ध ने इस देश में ब्राह्मण का जो ब्राह्मणवाद था उसको नाश कर दिया था। और बुद्ध काल में ही आपका देश दुनिया में सोने का चिड़िया कहलाया। बुद्ध काल में ही पूरे विश्व में शिक्षा देने का काम भारत किया। यहाँ 9 विश्वविद्यालय विश्व में थे, पूरे विश्व को शिक्षा विश्व गुरु में लाया। उसके बाद ये ब्राह्मणों को जब वर्चस्व समाप्त हो गया, उन्होंने षड्यंत्र किया। जो सम्राट अशोक थे, इस बीच में सम्राट अशोक दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट था, सम्राट अशोक का। तो सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य स्थापित करने के लिए बहुत सारा खून खराबा किया, रक्त रणनीति किया। अंत में वो बुद्ध के शरण में गए शांति के लिए। और बुद्ध के शरण में जाकर बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने इस पूरे विश्व में तथा बुद्ध को धर्म को स्थापित किया था। और मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वृद्धास, तो ये ब्राह्मणों ने देखा कि जब तक ये बुद्ध थे, जब तक ये बुद्ध भिक्षुक थे और बुद्ध के विचार की वजह से ब्राह्मणवाद समाप्त हो गया और सम्राट अशोक का जो 10वां नंद था वृद्धास मौर्य, जिसका सेनापति था पुष्यमित्र, एक ब्राह्मण उसका सेनापति था, जो अंतिम शासक सम्राट अशोक का था, उसकी छल के पाटलिपुत्र में हत्या कर दिया और हत्या करके भाग गया साकेत यूपी में। और उस जगह साकेत को वहां पर जाकर राजधानी बनाया, उसका नाम दिया अयोध्या। युद्ध किए बगैर उस जगह को राजधानी बनाया, उसको कहा अयोध्या। और उसका पुष्यमित्र सूर्य का जो राजकवि वाल्मीकि था, उसको राम का उपाधि देके रामायण लिखा। और उस पुष्यमित्र सूर्य के शासन काल में राम जितना स्थापित नहीं हुआ, आज मोदी के राज में पूरे दुनिया में राम को काल्पनिक राम को स्थापित कर दिया। ये धर्म जो है, ये धर्म जो है, आप कहते हैं हिंदू 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 बोलते हैं, ये हिंदू तो किसी ब्राह्मण धर्म जो हिंदू धर्म शास्त्र है, पूरे हिंदू धर्म शास्त्र के किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू फारसी का शब्द है।
हिंदू संस्कृत का शब्द नहीं है, हिंदू मुगलों का दिया हुआ गाली है। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, चोर, चोटा, काला। गुलाम होता है हिंदू का मतलब। साथियों, उन्होंने आपको अपमान करने के लिए हिंदू बोला, और ब्राह्मणों ने क्या किया? आपको 1919 से पहले वो ब्राह्मण खुद अपने को हिंदू नहीं बोलता था। वो किसको हिंदू बोला? मुगलों को बोला नहीं, हम हिंदू नहीं है। हिंदू कौन है? ये 85% लोग, ये लोग हिंदू है। तुम भी विदेशी, हम भी विदेशी। जब 1919 में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब ये वोट का अधिकार लेने की जब बात किया, तो तब ब्राह्मणों के दिमाग में आया ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर वोट के द्वारा देश में राजा चुनने का जो डिमांड मांग कर रहा है अंग्रेजों से, अगर इसको मिल गया तो हमारा राज समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब वोट डालने की बारी आएगी तो 80% लोगों के हमने अधिकार वंचित किया है, वो तो हमको वोट देंगे नहीं। तो उसने साजिश क्या किया? 1922 में ब्राह्मणों ने हिंदू महासभा का गठन किया, 1925 में आरएसएस की स्थापना किया, और शूद्रों को क्या बोला कि तुम भी हिंदू और हम भी हिंदू, तुम भी हिंदू हम भी हिंदू। आप 1931 में जो जाति का जनगणना है उससे पहले आप देख लीजिए, ब्राह्मण का गणना कभी भी हिंदू में नहीं हुआ। उसने कभी भी हमने को हिंदू नहीं माना, हिंदू नाम का कोई गणना ही नहीं हुआ। क्योंकि 1931 से पहले तक देश में हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं था, कभी भी जनगणना में हिंदू धर्म की गणना नहीं हुआ। तो ब्राह्मणों ने साजिश करके कहा तुम भी हिंदू और हम भी हिंदू, क्योंकि हिंदू होंगे तो हिंदू के नाम पर हम आपका शूद्रों का वोट लेंगे, जिनको अधिकार वंचित किया उनसे भी हम वोट प्राप्त कर लेंगे साथ में। तो ये हिंदू एक राजनीति है, और हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर हम किसको वोट दे रहे हैं? जो हमको हजारों वर्षों से ठगने का काम किया, लूटने का काम किया, अधिकार वंचित रखने का काम किया, वो क्या करता है? धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर हमारा वोट हासिल करता है। तथागत बुद्ध ने ईश्वर को इंकार कर दिया। तथागत बुद्ध ने कहा पूरे संसार में भगवान नाम का, ईश्वर नाम का कोई चीज नहीं है, ईश्वर होता ही नहीं है। उसने ईश्वर को इंकार कर दिया, और ये ब्राह्मण साजिश करके महात्मा बुद्ध को भी भगवान विष्णु का 9वां अवतार बता दिया। अगर भगवान विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध थे तो बुद्ध ने ईश्वर को क्यों नहीं माना? महात्मा बुद्ध ने कभी ईश्वर को नहीं माना, उसने प्रकृति को माना। साथियों, आज हम स्वर्ग और नर्क की चर्चा करते हैं, तो साथियों स्वर्ग और नर्क जो है न धरती पर है न आसमान पर है। स्वर्ग नर्क क्या है? ये मनोदशा है, मनोदशा है। हम जो है अगर हम किसी से घृणा करते हैं, किसी से दुश्मनी करते हैं, तो हमको मन में क्या होता है? टेंशन होता है, तनाव में रहते हैं। तो तनाव में जीना, दुश्मनी में जीना, ये नर्क है। और स्वर्ग क्या है? सबको दोस्त मानना, सबको अपना मानना। तो ये क्या है? स्वर्ग है। आप दोस्ती में जीते हैं, प्रेम में जीते हैं, सबको अपना समझते हैं, यही स्वर्ग है। दुनिया को जिससे आप घृणा करते हैं, दुश्मनी करते हैं, नफरत करते हैं, यही एक आपका नर्क है। ये कहीं धरती आसमान को स्वर्ग नहीं होता है, ये स्वर्ग और नर्क हमारे मन में है। हम मन में जैसी भावना करेंगे वैसा हम जिंदगी जिएंगे। और बैर से बैर खत्म नहीं होता है, अवैर से बैर खत्म होता है, दुश्मनी से दुश्मनी खत्म नहीं होता है, दोस्ती से दुश्मनी खत्म होता है। अगर दोस्ती और प्रेम में जीते हैं तो सब इंसान को हम बराबर समझते हैं, सब मानव को प्रेम करते हैं, यही हमारा स्वर्ग है। इसी जिंदगी को जीना हम स्वर्ग कहते हैं। साथियों, इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय मूल्यवासी, जय भारत, महेंद्र बाबू अमर रहे।